कैबिनेट मंडल का बयान सामने आया है। जीत के बाद आशीर्वाद लेंगे सभी सांसद। एनडीए सांसद प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। सोमवार 8 दिसंबर सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब मुलाकात होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमवार को पीएम से मिलेंगे एनडीए सांसद। बिहार के एनडीए सांसदों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। आपको बता दें कि बिहार में भारी जीत के बाद एनडीए की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आशीर्वाद लेने के लिए सभी सांसद पहुंचेंगे। नीतीश की नीति और मोदी की सोच पूरे बिहार को लोगों ने अनुसरण किया और भारी मतों से हम लोग ने विजय हासिल की। और जो उम्मीद नहीं किए थे हम लोग 202 सीट पर विजय प्राप्त किए, तो हम लोगों ने जाकर के अभी सोमवार को 10:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके उनके आशीष वचन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और जिस तरह के हम लोगों ने मेहनत करके उनके मेहनत से, उनके बिहार के दौरा से जो सफलता मिली है, वो जाकर के हम लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात में, क्या क्या हो सकता है, क्या तैयारियां की गई है इस मुलाकात के मद्देनजर? देखिए, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी दौरान सोमवार को 8 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में ही मुलाकात होगी। तो निश्चित रूप से सभी एनडीए के सांसदों को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन होगा, स्वागत होगा और प्रधानमंत्री की तरफ से भी आगे के लिए इनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो जिस तरह से लगातार बीजेपी कहती रही है, जेडीयू और तमाम जो घटक दल हैं कहते रहे हैं कि नरेंद्र नीतीश की जोड़ी बिहार में हिट हुई है और डबल इंजन की जो सरकार है वो आगे और 5 साल बेहतर तरीके से विकास करेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोनों की जोड़ी को लेकर के बार बार बातें कही जा रही थी। उसी लिहाज से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और एनडीए के सभी सांसद जुटेंगे सोमवार को सुबह 10:30 बजे और संसद भवन में अभिनंदन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इतनी बड़ी जो जीत मिली है, एक तरफा जीत मिली है, पूरा एक तरह से कहें तो एनडीए ने स्वीप किया है पूरा बिहार और 2010 के परिणाम को जो रिपीट किया गया है, लगभग उसी तरह का परिणाम आया है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा बिहार के एनडीए के सभी सांसदों द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेडीयू का सम्मान समारोह आज जेडीयू ऑफिस में सम्मान समारोह, कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित, बेहतर काम करने वालों को सम्मान मिलेगा। सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू का सम्मान समारोह आज होना है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज फोन लाइन पर हैं। आनंद, क्या जानकारी है जेडीयू के सम्मान समारोह को लेकर? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू को शानदार सफलता मिली है और 85 सीटों पे जेडीयू ने जीत हासिल किया। तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी जीत अगर मिलती है तो उसमें कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, नेताओं का बड़ा योगदान है। तो जेडीयू ने तय किया है कि वैसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मानित करेगी जिन्होंने चुनाव में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और पार्टी को इतनी शानदार सफलता दिलाई। इसी को लेकर आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 11 बजे से जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में ये सम्मान समारोह शुरू होगा, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और आनंद, हम ये जानना चाहेंगे कि ये सम्मान वहां पर मौजूद तमाम नेताओं को, विधायकों को दिया जाएगा या फिर कुछ चुनिंदे ऐसे होंगे विधायक या नेता जिन्हें सम्मानित किया जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पे वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है, तो वैसे लोगों को ही सम्मानित किया जाएगा और वो ऐसे लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू। चलिए आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। छेड़खानी रोकने के लिए अभय ब्रिगेड बनेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पटेल भवन में पुलिस अफसर के साथ बैठक होगी। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने यह निर्देश दिया है, अवैध खनन रोकने के लिए उपाय करें। छेड़खानी रोकने के लिए अभय ब्रिगेड बनेगा। मंचलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक सिस्टम 3 महीने में दुरुस्त हो, डीएम को ये निर्देश दिए गए। एसपी को गृह मंत्री का निर्देश, उद्यमी औद्योगिक संगठन के साथ आप बैठक करें।
हर महीने बैठक करने के निर्देश दिए गए। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या चर्चा हुई है पटना में? बिहार में बड़े बड़े बदलाव किए जाने की तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी अग्रसर नजर आ रहे हैं। क्या निर्देश अहम तौर पर दिए गए? देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो, कहीं से कोई समस्या ना हो। इसको लेकर लगातार वो बैठक कर रहे हैं और कई निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की है, इसमें साफ है, इस फैसले में है कि राज्य में छेड़खानी रोकने और मंचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। ये जो ब्रिगेड है, ये विशेष बल स्कूल कॉलेज के आसपास जहाँ पे बच्चियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वहां पे ये ब्रिगेड ज्यादा सक्रिय रहेगा, खासकर बाजार क्षेत्रों में। और जो भी संवेदनशील स्थान है वहां पे सक्रिय रहकर ये महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर महिलाओं के ऊपर कोई छेड़खानी या फिर कोई तरह का मामला हो तो तुरंत उसे रोका जा सके और जो भी लोग इस तरह के घटना को अंजाम देते उसे पकड़ा जा सके। तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला है। और इसके अलावा यातायात को दुरुस्त करने के लिए भी उन्होंने 3 महीने का डेडलाइन दे दिया गया है और सारे जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी औद्योगिक संगठन हो या उद्यमी हो, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करे और उनकी समस्याओं को सुने। तो लगातार सम्राट चौधरी एक्टिव मोड में है और उनकी प्राथमिकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो, क्योंकि गृह मंत्री का पद जब से उन्हें मिला है उसके बाद लगातार सम्राट चौधरी एग्रेसिव है और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो गलत जमीन खरीद पर उसमें शामिल रहते हैं उन्हें चिन्हित करना है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है जी। और इसके लिए चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बड़े बड़े बदलाव की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को भेदने के लिए सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश ने बिहार में 3 नए विभागों की घोषणा की है। सीएम का कहना है कि इन विभागों के जरिए हम नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में बनेंगे 3 नए विभाग। बिहार में नौकरी रोजगार की बहार। बिहार के करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार देना सीएम नीतीश का बड़ा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को साधने के लिए सीएम ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम नीतीश ने बिहार में 3 नए विभाग बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने बिहार में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और नागर विमानन विभाग बनाने का फैसला किया है। इन तीनों नए विभागों के जरिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। सीएम ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा, बिहार सरकार ने 3 नए विभाग बनाने का निर्णय लिया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास, नागर विमानन विभाग। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इन 3 नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम नीतीश के इस फैसले का एनडीए ने जोरदार स्वागत किया है, तो विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। फैसले के साथ 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के वायदे पर जमीनी तौर पर काम करना हमने शुरू कर दिया। 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का उसको पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इसी कारण से 3 नए विभागों का सृजन किया गया है, 3 नए मंत्रालयों का सृजन किया गया है। विमानन विभाग, 1 करोड़ नौकरी का वादा है, रोजगार का वादा है। ये तो तेजस्वी यादव जी का देन है कि नौकरी पर बात अब ये सरकार कर रही है एनडीए की। पिछले 20 वर्षों में बिहार के तमाम विभागों में लाखों रिक्त पड़े पदों पर तो बहाली कर नहीं पाए और 3 नए विभाग बना लिए। अरे नीतीश जी, ये खाली झोरा कब तक घुमाते रहिएगा?
नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश लगातार एक्टिव हैं। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा तो ले ही रहे हैं, सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े फैसले भी ले रहे हैं। बिहार में 3 नए विभाग बनाने का बड़ा फैसला कर सीएम नीतीश ने फिर साबित किया है कि वो युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए कितने गंभीर हैं। सीएम ने साफ किया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है और इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने की मुहिम में सीएम नीतीश जी जान से जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंडिगो विमान से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। इंडिगो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो विमान से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यानी कि उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। मामले में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। इंडिगो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है, सुनवाई को लेकर क्या कोई तारीख भी बताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से लगभग 4 दिनों में 2000 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3 लाख से ज्यादा यात्री परेशान हुए हैं। तो इस मामले पर एयरलाइंस की जिस तरह से लापरवाही गए हैं, गलती गए हैं, इन तमाम चीजों पर एक्शन तय करने के लिए जिस तरह से एक याचिका दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और याचिका में कहा गया है कि इन तमाम मामलों पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि आज शनिवार का दिन है, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता का ये कहना है कि ये मसला जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ है और जनहित से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस जनहित याचिका को जल्द से जल्द स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया जाए। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर कब सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर होगा और किस तरह से सुनवाई होगी, कोर्ट के सामने तमाम दलीलों को किस तरह से रखा जाएगा। तो आज दोपहर तक में इस मामले पर जो वक्त है वो मुकर्रर हो सकता है और उसके बाद सुनवाई की जो प्रक्रिया होगी उस वक्त में इंडिगो विमान के खिलाफ या इंडिगो विमान से जुड़े हुए जो लापरवाही का जो मसला सामने आया है, इन तमाम मसलों पर किस तरह से कोर्ट में दलील दी जाएगी वो देखना लाजमी होगा। वाकई शंकर, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कौन सी तारीख मुकर्रर की जाती है इस याचिका पर सुनवाई के लिए। और देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पर ही 109 उड़ानें रद्द कर दी गई है। देश भर में फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से भी ज्यादा हो गई है और इससे करीब 3 लाख से अधिक यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं। और देखिए, इंडिगो की लगातार कैंसिल होते फ्लाइट्स के कारण जहां एक तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं विमान का किराया आसमान छू रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से स्पाइस जेट और एयर इंडिया जैसे फ्लाइट का किराया 4 से 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। पटना से दिल्ली का किराया लंदन रूट से भी महंगा हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर आज भी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों की परेशानी देखी जा रही है। आज भी फ्लाइट कैंसिल होने से बिहार भ्रमण को आए 50 से ज्यादा लोगों का जत्था एयरपोर्ट पर परेशान है। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। इंडिगो की लगातार कैंसिल होते फ्लाइट के कारण जहां एक तरफ लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो किराया है वो आसमान छूने लगा है। जी हां, अगर आज की बात करें, पिछले दिनों कल जो है वो पूरे बिहार से लगभग 22 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई थी। आज की स्थिति जरा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो
पटना से लेकर के जो पुणे की जो है 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है। कैंसिल होने का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। आंटी कहाँ जाना है यहाँ से? अरे बोल तो दिया, बार बार नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा? हाँ नहीं, अगरतला जा रही है। अगरतला जा रहा है तो 12 बजे की फ्लाइट थी। 12 बजे फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गया। तो यहाँ फिर कैसे जाएंगे ये पता है? सोचना पड़ेगा कैसे जाएगा। देखिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं आंटी। नहीं देखिए ये तमाम जो हैं वो धर्मावलंबी जो हैं वो यहाँ पे लोग व्यवस्था जो है वो सोच रहे हैं कि कैसे। अंकल ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हाँ कैंसिल हो गया। अब कैसे जाएंगे? हाँ तो कैसे जाएंगे? वो बस स्टेशन में जाकर सोचेंगे। अच्छा फिर यहाँ से बस किराया करेंगे? हाँ किराया करना पड़ेगा। तो और यहाँ से अगरतला तक बस से? अगरतला तक तो नहीं मिलेगा, इधर से सिलीगुड़ी से और गुवाहाटी से। मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत किराया भी बहुत बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया है, क्या करेगा? अभी तो बहुत मुसीबत में है पड़ गया हम लोग। ये मुसीबत में पड़ गए हैं और ये हालात देखिए सब जगह के हैं। यहाँ पे आप देखें कि लंबी जो कतारें हैं वो इंडिगो पे लगी हुई है क्योंकि वहाँ पे कैंसिल हुआ है। तमाम लोग जानकारियाँ जुटा रहे हैं और ये हालात है पटना एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एक तरफ किराया जो है वो 5 से 7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, वहीं लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। इंडिगो की सेवाएं बाधित होने के चलते ये फैसला लिया गया है। हालात बिगड़ते देख सरकार आगे आई और रेलवे और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने भी मदद का हाथ बढ़ा दिया है। उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है जो 6 दिसंबर को रवाना होंगी। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस भी लगाए जाएंगे। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान कर दिया है। इधर इंडिगो के सीईओ ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में सरकार से राहत मिलने के बाद शनिवार से स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई है। हालांकि कहा है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में 5 से 10 दिन तक लग सकते हैं। और देखिए इंडिगो के फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिगो की तरफ से लगातार सॉरी बोला जा रहा है, माफी मांगी जा रही है, लेकिन परेशान यात्री इस माफी का आखिर क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जो यात्री रात भर एयरपोर्ट पर परेशान हैं, बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर यात्रा कर रहे हैं, वो आखिर इस माफी से क्या करेंगे। इंडिगो ने सॉरी बोल दिया है, लेकिन सवाल यही है कि इस सॉरी का क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों की तरफ से कुछ खास मौकों पर उन्हें पहुंचना था। वी आर सॉरी इंडिगो की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये आपको पोस्ट नजर आ रहा होगा। हाथ जोड़कर विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि हम आपसे माफी मांगते हैं, वी आर सॉरी। लेकिन सवाल यही कि पिछले कई दिनों से जो यात्री परेशान हो रहे हैं, 2000 से भी ज्यादा अगर उड़ानें रद्द होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि लाखों लोगों की यात्रा प्रभावित हुई। और कितने लोग ऐसे थे जो खास मौकों पर पहुंचने वाले थे, कोई कहीं से घूमकर वापस अपने घर को लौटना चाह रहा था, कोई जरूरी काम से यात्रा कर रहा था। और एक वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा जहां दूल्हा दुल्हन को अपनी रिसेप्शन पार्टी यानी कि बहू भोज में पहुंचना था और वहां पर दूल्हा दुल्हन ही नहीं पहुंच पाए। खैर उन्होंने वीडियो कॉल से इसमें अपनी शामिल हुए वो, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि वी आर सॉरी का आखिर ये जनता, ये यात्री क्या करें। और देखिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके अवसर पर उन्हें देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आपको पीएम मोदी नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही होंगी, जिन्होंने बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देश की राजधानी दिल्ली से ये 2 तस्वीरें हम आपको खास दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में